मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ 1 to 2 आवर्स देने हैं, 1 to 1.5 आवर्स डेली देने हैं। नेक्स्ट 30 डेज में आई एम मेक श्योर कि आपका GS3 पूरा प्रिपेयर्ड है। 30 to 35 डेज में मेक श्योर करूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको एक चीज नहीं पढ़नी है। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, ये मेरी गारंटी है। तो मेक श्योर सिर्फ आप मुझे दिन के 1 to 1.5 आवर्स दीजिए। डेफिनेटली आपका जो एफर्ट्स है, जो आपका GS3 प्रिपेयर होगा, इट वुड बी इन अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे, इट वुड बी इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो मेक श्योर जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली 1.5 आवर्स मेक श्योर यू आर देयर फॉर लाइव सेशंस, सो इट गिव्स यू मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मेक श्योर यू मेक नोट्स ऑन ब्लैंक पेपर A4 पेपर, बिकॉज अगर आगे जाके और कोई नया पॉइंट आया तो विल ऐड दैट इनटू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट इज मेक श्योर यू मेक इंडेक्स ऑल्सो। इंडेक्स जैसे जैसे टॉपिक होंगे मेक श्योर यू मेक इंडेक्स ऑल्सो। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड राइट डाउन द पॉइंट्स एज आई स्पीक, एज वी स्पीक, राइट डाउन द टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता चाहिए। मेक श्योर राइट डाउन द पॉइंट्स। To start with today's important topic, most important topic, basic topic है, and this is the first lecture, and to adapt to this situation we'll start with a simple topic, that is with respect to inclusive growth. So think for a minute, what do you understand by inclusive growth? What has been government strategy with respect to inclusive growth? What has been in government strategies with respect to inclusive growth? तो make sure you think कि हमारे strategies क्या रहे with respect to inclusive growth. Third is, what are the barriers to inclusive growth? Fourth is, you have to think what is the impact and what steps government should take to promote inclusive growth. And I would like to tell you कि inclusive growth is one topic where exclusively मतलब you can definitely use it in essay. हमेशा ultimate aim, what do you think the ultimate aim of government is? Ultimate aim of government is ensure social development, ensure welfare of all people. That is the ultimate aim of any government. That is the ultimate end. हमारा means क्या है इसको अचीव करने के लिए? means क्या है? What is the means to achieve this welfare for all, ensuring that there is sustainable development, there is every section of the society grows? That is the ultimate aim of government. That is the end. What is the means? Means is the programs which government is launching to achieve this. Means is the program which government are trying to achieve this. समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू हैव टू थिंक व्हाट इज द डेफिनेशन। जो भी आपके मन में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव ग्रोथ, मेक श्योर यू राइट डाउन कि क्या आपके व्हाट डेफिनेशन यू हैव। डू नॉट वरी अगर नहीं आ रहा है। द बेस्ट थिंग अबाउट द सेशंस इज अगर आपको नहीं पता है तो यू आर एट एन एडवांटेजियस पोजिशन, बिकॉज फाइनली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। 10 आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट लिखने हैं। तो आई वॉन्ट यू टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रेन, पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? think from a multiple dimension point of view कि what do you understand by inclusive growth? Make sure you do not write in the chat box. जब मैं बोलूँगा तभी chat box में लिखिए, because it hampers the thinking process of rest of the people. Make sure you do not write in the chat box. जब मैं बोलूँगा तभी chat box में लिखिए। अगर आपके queries है तो then you write in the chat box, क्योंकि अगर आपने कुछ डेफिनेशन डाला तो वो क्या करेगा, बाकी स्टूडेंट्स को थिंक करने से स्टॉप करेगा। तो मेक श्योर यू डू नॉट डिस्क्लोज द पॉइंट्स, बेसिकली अभी क्या हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाई डू वी नीड इंक्लूसिव ग्रोथ, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ इज द ग्रोथ वेयर द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रीचेस एवरी सेक्शन. Simultaneously, it brings opportunity for all. ठीक है. That also, the other term which you can say is welfare of all. And this was presented in the concept of Sarvodaya of Gandhiji, where he said we need welfare of all. We need welfare of all.
दैट मीन्स दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इफ वी आर जनरेटिंग 10 यूनिट्स आउट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, it should reach every section. The benefits should reach every section. अभी क्या हो रहा है कि 10 यूनिट जनरेट हो रहा है, 10 यूनिट अगर वेल जनरेट हो रहा है, 90% कहाँ जा रहा है, अमाउंट इट इज गोइंग टू द वेल्दिएस्ट क्लास, इट इज गोइंग टू द बिलियनियर. एंड जो सिर्फ 10 यूनिट्स किधर जा रहा है, 90% पब्लिक के पास जा रहा है. इज आर इकोनॉमिक ग्रोथ inclusive? It is not inclusive. Is the benefit reaching every section of the society? It is not reaching. So inclusive growth का major point क्या है, it is based on the value of equity. सबको पता है equity, hope everyone knows equity. ठीक है, equity means what? It means that everyone should get benefits according to his status, according to his status. If he is poor, he should get more benefits. If he is rich, he should get less benefit. That is equity, to bring everyone at the same level. That is equity. Equality is giving on equal proportion to all, irrespective of the class position. So inclusive growth focuses on the principle of equity. तो ये आपको पता चाहिए. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो सर्वोदय हमने लिंक कर लिया. डेफिनेशन में आप कभी भी अल्टीमेटली जब भी ऐसे का एंडिंग होगा, कोई भी किसी भी चीज़ का एंडिंग होगा, ultimately it should focus on the concept of sarvodaya, that is welfare of all. Jawaharlal Nehru said ki the ambition of greatest men of this generation is to wipe every tear from every eye. Write down this important quote. Definitely you can write in your inclusive growth में, if you want to start your answer, if you want to end the answer या essay में भी लिखना चाहते हो, तो the greatest ambition of this generation, people of this generation is to wipe every tear from every eye. तो ये एक important चीज़ है. तो ultimate aim हमारा is that the welfare reaches everyone. अभी presently क्या है, 10% of people own 77% of wealth. 10%, ये data important है. 10% of people own 77% of the wealth, and this was given in which report? Oxfam report लिखना है. जब भी कोई inequality related data है, तो Oxfam report has said we have this situation. ठीक है, definitely you can write this important point. Next is at the global level, ये इंडिया का डेटा है. At the global level you can say कि 1% of people own, जितना wealth 1% top 1% own करता है, उतना 6.9 billion people own करते हैं. billion people at the global level. तो दो important data हमेशा आपको पता चाहिए with respect to ये. And has the benefit of economic growth reached everyone? It has not reached everyone. कैसे पता चलता है? Still we have almost 60% of people living less than $2 in India. 60%. हमारा HDI index कितना है? HDI report के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग 131. Everyone is talking about what? Everyone is talking about ease of doing business. Is anyone talking about HDI, which is the actual indicator of inclusive growth? Is anyone talking? That is the problem of our policy. Ease of doing business is the mean. It's a mean to achieve what end? End क्या है? HDI है. HDI से भी बड़ा अभी क्या है? Sustainable Development Goals achieve करना है. Sustainable Development Goals. Is everyone getting the lecture? Is everyone getting the lecture? Give it a thumbs up if you are getting the lecture so that we continue forward. तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया, आपको डेटा पता चल गया, that 60% of individuals in India are earning less than $2 per day. 27% of people are under multidimensional poverty face कर रहे हैं. multidimensional poverty, 27% are facing multidimensional poverty. तो ये आपको पता चाहिए. One more thing you can say कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट फ्यू सेक्शन में ही हो रहा है. इन द लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन की बात करें, द इनकम ऑफ द बिलियनियर दैट इंक्रीज बाय 35% income of, you can see the example of Adani, where people are losing job. In the COVID situation, we have lost around 112 million people have lost their job. And can you see the economic growth? Can you see the growth of Adani and their company? Do you think it is a part of inclusive growth? It is not part of inclusive growth. तो ये आपको पता चाहिए. ये एक important चीज जब भी आप लिखोगे तो important है. Almost
64 million people are driven into poverty because of health expenditure. 64 million. तो make sure you write down all this data. ये कभी भी बहुत यूजफुल डेटा है, जब आप ऐसे लिखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर इंक्लूसिव ग्रोथ कब लिखना है अपने को, सिर्फ जब इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा है तब नहीं लिखना है. जब भी कोई टॉपिक इससे रिलेटेड आए, डेवलपमेंट की बात करें, HDI की बात करें, किसी की भी बात करें, तो यू शुड नो दिस. ठीक है. सो ये एक हो गया, डेफिनेशन हो गया, डेटा पता चल गया. यू कैन से कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं. यू कैन डेफिनेटली से, यू कैन से labor force participation rate of women is only 22%, though they account for 50%. Labor force participation is less. If we are not able to ensure economic empowerment to almost 50% of the women, would we call this as an inclusive growth? Not. We would not call it as an inclusive growth. We would not call it as an inclusive growth. ठीक है, everyone is getting it? Definitely we'll move forward. So what has been government strategy? Strategy क्या थी to deal with this problem? Strategy, what was the strategy? So first theory was with respect to trickle down theory. First concept, first idea which they proposed was with respect to trickle down theory, where it said कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, there would be trickling down of benefits through invisible hand. बट एंड इसको ही सपोर्ट किसने किया, कुजनेट्स ने किया. कुजनेट्स कर्व पता है, कुजनेट्स कर्व व्हाट इट सेड कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, इनिशियली इनइक्वालिटी बढ़ेगी, फिर इनइक्वालिटी कम होगी. कुजनेट्स कर्व एवरीवन, ठीक है. कैन यू कोरिलेट? डेफिनेटली. तो ट्रिकल डाउन थ्योरी was the first concept which was given by the Adam Smith, and he said कि जैसे economic growth होगा, and our government started working in this. They only focused on economic growth, they only focused on industrialization in the first second plan and did not focus on poverty elevation. इसके वजह से क्या हुआ, our growth did not ensure poverty elevation, our growth, economic growth. So ये Kuznets curve ने ये बोला था, but is it actually working? Does this concept of Kuznets curve, does the inequality increases as economic growth happens? It does not happen. And this was projected in by an important economist who is supposed to get a Nobel Prize, is Thomas Piketty. Thomas Piketty said कि Kuznets curve does not work, and what government has to do an active social interference. पैसिव से नहीं होगा, पैसिव से वेल्थ ट्रांसफर नहीं होगी. एवरीवन वुड दे वुड accumulate. All the rich people, billionaires would get all the wealth. But would the economic benefit reach the poor people? It would not reach the poor people. तो ये आपको पता चाहिए. तो trickle down theory did not work. Kuznets curve आपको पता चाहिए. Thomas Piketty, he said कि Kuznets curve does not work, and what we need is active interference, active involvement of the government in ensuring social security, social welfare. तो hopefully you are able to get important points. आ रहा है आपको? Please give it a thumbs up अगर आपको, if you are getting all the important points. First trickle down theory हो गया. Second important चीज जो आपको पता चाहिए is with respect to fulfilling basic needs. Fulfilling basic needs was the second concept. उसमें क्या, what the government thought is, उसके बाद कि no, this concept of trickle down theory is not working. Let's move to the next concept where we provide basic food for work, PDS system, where we are actively providing some kind of basic minimum needs. उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आया to ensure economic growth, inclusive growth was right based approach. Right based approach में क्या आया, तीन चीजें आई. You should know that we had a right to education to ensure that basic minimal fundamental rights are given to every individual. Then we had right to food through Food Security Act. Then we had right to work through which act? मनरेगा. Hopefully you are able to get. तो ये थर्ड अप्रोच था. लेकिन now what government thought कि ये तीन approaches to deal with inclusive growth, to deal with poverty में भी आया. तो what are the issues with respect to our policy? आप ये तीन पॉलिसी लिख सकते हैं. Are these policies sustainable? They are not sustainable. What it is leading to is, it's leading to more subsidies. And when we have more subsidies, what would happen is there would be more fiscal deficit. Is this a sustainable way to deal with inclusive growth, ensuring poverty elevation? Is it a sustainable way? It is not a sustainable way. So what is a sustainable way which is suggested by Amartya Sen is capability approach.
Capability, which is the fourth approach, which we are focusing. Capability is, you have heard a Chinese proverb, do not give a man a fish, teach him how to fish. We are focusing on skill development. We are focusing on entrepreneurship. We are focusing on startup. Do you feel our government strategy is focusing on all these three things? All these three things. Our approach towards sustainable development, because our approach towards inclusive growth, ensuring inclusive growth is through these three sections. These three sections. Are you trying to get? Definitely you would understand हमारे सारे policies, because this is sustainable. This is sustainable. कल अगर government की if government stops food subsidy, if government stops all the subsidies, क्या होगा? Everyone would be pushed to poverty again. But if you are able to ensure entrepreneurship, if you are able to ensure skill development, if you are able to ensure a startup, and if you are ensuring that more jobs are created by self-employment, it would be a sustainable way of ensuring poverty alleviation and sustainable development. Hopefully you are able to get important points out of this. One more important facts आपको पता चाहिए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके बेनिफिट्स अगर लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो व्हाट वी डू इज वी गिव देम सोशल सिक्योरिटी मतलब वी लॉन्च वेरियस प्रोग्राम टू प्रोवाइड देम व्हाट वी प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, वी प्रोवाइड देम एजुकेशन बेनिफिट्स, वी प्रोवाइड देम फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फूड सिक्योरिटी हो गया तो इसको सोशल सिक्योरिटी बोलेंगे. सोशल सिक्योरिटी. इंडिया स्पेंडिंग with respect to social security, India कितना स्पेंड कर रहा है इन सोशल सिक्योरिटी सेक्टर इज 7.7% ऑफ जीडीपी. 7.7% ऑफ जीडीपी. इसमें भी मेजर किस में जा रहा है? 3% इज गोइंग टू एजुकेशन एंड अराउंड 1.6% इज गोइंग टू हेल्थ. Which is well, and this 7.7% is very less. This 7.7%. So you can say one of the barriers to inclusive growth is low investment, low expenditure in the social security. You must have observed how was the situation during COVID situation. COVID के वक्त क्या था? There were no beds, there were no oxygen cylinders, there were no oxygens because government did not invest in social security. तो ये एक important data आपको पता चाहिए, that is 7.7%. बहुत important है ये data. We do not have to use only in inclusive growth. सब जगह लिखना है, सब जगह. तो make sure you have a separate at the end of the what do you say, आपके जो भी आप नोट्स बना रहे हो रोज जाके क्या करो, ये सारा डेटा लिख के रहो, ये सारा डेटा मेक श्योर यू राइट इट डाउन. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द बैरियर्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ? थिंक, अभी आपको सोचना है, थिंक फॉर 2 मिनट्स. व्हाट आर द बैरियर्स? सोचिए फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, GS1, GS2, GS3, GS4, सारे पर्सपेक्टिव से सोचिए कि क्या बैरियर्स है. थिंक. जब तक आप सोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. आई हैव बीन विद टॉपर्स, आई वुड टेल यू, बीट रैंक 2, रैंक 4, रैंक 8, 10, everyone gave focus on more on thinking. Wherever economic terms में what you can do is 2-3 हमेशा जब भी रेफरेंस देना, अगर आपको याद नहीं है कहाँ से है. मेजर डेटा इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हो गया या RBI रिपोर्ट हो गया, तो ये बेसिक आप दे सकते हो हमेशा. दिस ऑल डेटा इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. नो वन इज गोइंग टू चेक कि कहां से आपने डेटा लिया, बट व्हाट इट इज, इट शुड बी ऑथेंटिक. थोड़ा सा आप लिख सकते हो, अगर कहीं याद भी नहीं है, फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे लिख दिया, इकोनॉमिक सर्वे. बट डेटा अगर ये 7.6 भी हो गया तो इट डज नॉट मैटर, बट ये 5 होना और 10 होना, ये बहुत डिफरेंस है. 7.6, 7.5 वुड डू. लेकिन अगर लिखना है, जैसे आई हैव टोल्ड यू, ऑक्सफैम रिपोर्ट, जब भी इनइक्वालिटी की बात आए, ऑक्सफैम रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. नो वन कैन एक्चुअली रिमेंबर. आपको डेटा पता है लेकिन सोर्स अगर पता है तो आप थोड़ा सा वहां आपका लॉजिक यूज कर सकते हो कि कहां से आया होगा. बट इफ यू राइट, इट इज वेरी गुड. सो व्हाट आर द बैरियर्स? टेल मी, व्हाट आर द बैरियर्स? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैरियर्स, if you have seen the sample lecture, make sure you see the sample lecture. Sample lecture मतलब जो कल का lecture था, अगर आपने देखा है तो there we have covered one important topic. What are the barriers? Hopefully you are thinking. Give it a try. Thinking. Make sure you think. अगर जितना आप think करोगे उतना it would be beneficial for you. Do you think low tax to GDP ratio?
Because if we do not have investment, if we do not have money, if we do not have revenues, I would say revenues, would we invest in social sector? हमारा social sector spending is one of the lowest, considering सब अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम है. कंपेयर टू आर जीडीपी ओनली 7.7%. बाकी कंट्रीज में ऑलमोस्ट 10-12% है. 10-12% हमारा सबसे कम है. एंड वाई वी हैव लेस? बिकॉज आर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लेस. कितना है? अराउंड 10-11% है. ये सेंटर का है, सेंटर का टैक्स टू जीडीपी रेशियो. ठीक है, दिस इज द वन पॉइंट. We do not have finances. Next other point क्या है? Why do we do not have inclusive growth? Our policy failure है, policy failure है. हमेशा हम कैसे पॉलिसीज बनाए? हमने टॉप डाउन पॉलिसीज बनाए. We did not focus, we did not take into consider the actual situation on the ground. We did not take into consideration actual situation on the ground. So policy failure is also one of the important barriers. Next is, what are the other barriers? Governance deficit is also one thing. Governance deficit. Corruption is also one of the barriers. Where there is leakage of money, public money, leakage of public money. Jobless growth, where we focused directly, we moved directly, we jumped from directly to service sector, skipping the manufacturing sector. Most of our manufacturing sector or most of our employment is in informal sector. So informal sector or large unorganized sector is also one of the reasons why we do not have inclusive growth. Informal sector. Any other points if you can write in the chat box कि क्या barriers है और क्या है? Lack of infrastructure because of lack of fund. लेकिन lack of infrastructure आप लिख सकते हो. Lack of infrastructure. Any point in the chat box you can write कि क्या other points है you can think about with respect to. Historical reasons लिख सकते हो, not मतलब we have already passed 70 years. लिख सकते हो लेकिन not a primary point. Identification of beneficiaries could be one point. Government deficiency of governance. There you can link administrative inefficiency. Population explosion. Can you link it with GS1 से population explosion? Social discrimination or patriarchy. Patriarchy is also one of the reasons because women are not getting educated. They are not being allowed to go to colleges, not being allowed to ensure employment. Patriarchy definitely GS1 से सोचिए ना. Cultural resistance, very good. Lack of financial inclusion लिख सकते हो. Financial inclusion. Social division, caste divisions, very good. Social divisions. Crony capitalism can be avoided. So hopefully we have got adequate points why we have non-inclusive growth. Up definitely lack of skilled employment, lack of skilled labor, or what are education system issues with our education system. Does it promote skill education? It does not promote skill education. ठीक है. So what is the impact? Now think about impact. What could be the impact? Of this? What could be the impact? Think for a minute. What could be the impact of non-inclusive growth? Inclusive growth or ensuring, as I said, equity is an important concept of one of the important values of inclusive growth.
There are two concepts with respect to, there was a question with respect to intergenerational equity and intrageneration. Intergenerational, if you see climate change, it won't just affect this generation, it would affect other generation also. So it is an important concept. If we want to ensure inclusive growth, and if you want to ensure that next generation also benefit out of economic growth, and they are not left, they are not being handicapped by present generation's action. So what we need to ensure is, we need to ensure sustainable development, we need to protect our climate. Climate would affect the next generation, even though it won't affect that much this generation, but it would affect next generation. Then what would be intergenerational, what do you say, factors कौन से हो सकते हैं? एक तो climate change हो गया, global commons का disintegration, या what do you say, the degradation of global commons जैसे Arctic region, it would affect the next generation. Then high fiscal deficit, it would affect the next generation, Intragenerational inequality मतलब क्या? The inequality between north and south मतलब global north, the developed countries and the developing countries. Intrageneration मतलब क्या? Caste based inequalities, racism, that is intra-based inequalities, intrageneration. So what would be the impact of non-inclusive growth? Start from yes, it would be available tomorrow. So what would be the impact of non-inclusive growth? One important quote which you should know with respect to Kofi Annan, हमेशा याद रखें, Kofi Annan. He said, you cannot have peace without security. Write down, you cannot have peace without security, and you cannot have security without inclusive development. You cannot have security without it. तो peace किसके अलावा नहीं होगा? Security के अलावा. And security क्यों नहीं होगी? You cannot have security if you do not have inclusive development. So inclusive development would ensure security, and security would ensure peace. So ये important है, you cannot have peace without security, and you cannot have security without inclusive development, which is an important quote by Kofi Annan. तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए. So इससे आपको पता चलेगा. GS1 में आप लिख सकते हो, can you say कि regionalism is rising? Regionalism, very good. Regionalism, rise of crimes, criminal activity, because there is no employment, there is no resources, people are driven into poverty, so they are taking all the unethical means. Regionalism हो गया. Migration होगा क्या? Definitely migration. If there is growth of one section, is there inclusive growth in India? Some sections of our country are going fast. Southern India is growing at a very good rate. UP, we are still lacking. There's a lot of migration. Another important phenomena, there would be, if you see recent, there would be rise of demand of reservation. If you see Jat reservation, Maratha reservation, why? Because they are not being benefited out of the economic growth, and that is why the demand for reservation increases. Naxalism, can you say Naxalism is because of non-inclusive growth? Definitely non-inclusive growth. Right, Somin Panda, that poverty is the mother of revolution. So Naxalism is one of the reasons for Naxalism is non-inclusive growth. The tribals were not included in the economic non-inclusive growth. जब हम Naxalism देखेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे, but ये important चीज़ आपको पता चाहिए. Would there be rise of pressure groups? Definitely there would be rise of pressure groups in the economy. Pressure groups बढ़ेंगे. Illegal activities would rise. Illegal activities would rise. If there is no money, if there is non-inclusive growth, there would be clear dividation based on class. Class-based discrimination, class-based division of the population would happen. We would have India on one side and Bharat on other side. Very good point by Pranjali, that we would have loss of
We would have loss of demographic dividend because we would not be able to provide the education and skill to our population if we do not have money, if we are not ensuring sustainable, if you are not ensuring inclusive growth. One of the other impact is malnutrition हम देखेंगे तो malnutrition ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम रिपोर्ट्स देखेंगे. Are we able to feed our children? We are not able to feed our children. Can we be superpower? We cannot be superpower if we do not have inclusive growth. So hopefully you are able to get all the important points. How do we deal with this? How do we deal with it? कैसे deal करेंगे? How do we deal with this problem of inclusive growth? कैसे deal करेंगे? How do we deal with it? Yes, inequality of sperm. Very good, Vinayak. A social fabric, it would affect the social fabric. Definitely it would affect the social fabric. How do you deal with non-inclusive? How we can ensure inclusive growth? How we can ensure inclusive growth? How we can ensure inclusive growth? How we can ensure? Think for a minute. Do not write. Think for a minute. Think for a minute. Think for a minute. जितना सोचोगे उतना है पॉजिटिव. हमने रीजंस देख लिए. हाउ डू वी डील विद इट? व्हाट डू यू से? रीजंस देख लिए. हाउ डू वी डील विद इट? Can we deal at the social level? How do we deal with social level? Ensuring focus on 3 aspects: education, skill development, gender parity. ठीक है? At the economic level, ensuring what manufacturing sector grow because it promotes a lot of job. Next is agriculture development because major 50% of population is dependent on agriculture. If we ensure agriculture development, definitely क्या होगा? There will be rural development. Next is focusing on skill development. I already covered. Focusing on MSME sector. Focusing on financial inclusion. Can you think in this format? Next is on the political front. What you can do is political front. What we can have is bottom up policy making. Decentralization through 73rd and 74th, effective implementation of 73rd and 4th implement. Decentralization, focusing on improved governance, zero tolerance to corruption. Zero tolerance to corruption. Decentralized planning, very good. Gender budgeting, gender parity में आएगा. Gender parity. And for ensuring inclusive growth, what we need is partnership of 3 people: government, corporates, and NGOs. Corporates, they can ensure inclusive growth through what principle? CSR, contributing through CSR. Focusing on good governance would also be come under ये पॉलिटिकल के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिख सकते हो. हाउ वी कैन एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव में फोकसिंग ऑन गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख सकते हो. फोकसिंग ऑन एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी. सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी में ही आएगा. सोशल ऑडिट. कैपेसिटी बिल्डिंग इज स्किल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक में आ सकता है टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फोकसिंग ऑन मोर टैक्सेशन. एंड लास्ट इज एनजीओ. इन तीनों का अगर एक्शंस एक साथ आ गया तो वी कैन डील विद इंक्लूसिव ग्रोथ. एनजीओ कैन वर्क वेयर पीपल कैन नॉट गो, वेयर गवर्नमेंट कैन नॉट गो, देयर इन दैट सेक्शन.
डेफिनेटली विनायक इथिकल मेजर्स जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में है वही इथिकल मेजर्स में लिखेंगे, वही इथिकल मेजर्स में लिखेंगे। वेरी गुड। वो स्कीम्स, आप स्कीम्स तो बहुत सारी लिख सकते हो। स्कीम्स तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मनरेगा हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। एवरी स्कीम इज टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। तो स्कीम अगर लिखोगे तो दैट यू कैन राइट ऑलवेज ऑल मेजर्स टेकन बाय, लेकिन जनरल आइडिया आपको पता चाहिए, जनरल आइडिया आपको पता चाहिए, जनरल आइडिया आपको पता चाहिए। अदर फोकस, एक फोकस आप लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक व्हाट यू से टेक्नोलॉजिकल हेल्प हम ले सकते हैं बहुत ज्यादा टू डील विथ इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे लिख सकते हैं? थिंक हाउ कैन टेक्नोलॉजी वुड बी हेल्पफुल फॉर इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी? अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हमारी टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी एन इंपॉर्टेंट व्हाट यू से पुशर फॉर इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? कैसे हो सकता है? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कैन यू थिंक हाउ कैन टेक्नोलॉजी वुड लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ? वेरी गुड। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर हो गया। तो थिंक ये आज का होमवर्क है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर ये आपने सोच लिया तो डेफिनेटली इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। तो फाइनली what we want is not just inclusive growth, but we need to move forward to the concept of sustainable development. सिर्फ inclusive growth important नहीं है, side by side we need to protect the environment also, we need to protect the environment, and ultimately what we want to ensure is sustainable development. तो हमारा SDG में आप लिख सकते हो, SDG में लिख सकते हो, SDG के साथ लिंक कर सकते हो, SDG के साथ लिंक कर सकते हो। What we need is not just inclusive growth but sustainable development. तो SDG, जितने भी SDG, it should be on the tip of the tongue. It should be on the tip of the tongue. तो उसके साथ आप लिख करके ये आंसर या ये टॉपिक को आप लिंक कर सकते हो। Agriculture and MSME are two sectors. If we focus on only these two sectors, it would have a profound impact. It would have a profound impact. It would have a profound impact. Data-driven policy making, mapping of deficit area, definitely लिख सकते हो। फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स जैसे यूपी बिहार हो गया, जो पहले बीमारू स्टेट्स बोलते थे, तो फोकसिंग ऑन दो स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ दो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनलिज्म is rising because one of the impact of non-inclusive growth is communalism. Can you link it with communalism? Definitely communalism बढ़ रहा है. One section of the society is growing. It has been the religious based fights are forced by the politicians, that Hindus are growing, Muslims are growing, and the fights between various religions are because of non-inclusive growth. One section of the society feels they are not getting enough benefit. They are not getting enough benefit because of the So communalism, one of the important reasons for communalism is non-inclusive growth. Hopefully you have got an idea with respect to that this topic. Make sure you write down all the important points. As I said, one of the important pillars if you want to ensure inclusive growth is focus on one important sector. That sector is with respect to MSME. So write down, think. Next topic which we are going to take is why MSMEs are important. Why MSMEs are important? Issues they are facing. What steps government is taking? Think for a minute. Think. And what is the definition? Definition सोच सकते हो MSME. Think on this front. Why MSMEs are important? What are the issues they are facing? What steps government can take to promote this sector or has taken to promote this sector? सोचिए. I'll give you 5 to 7 minutes. Think. 5 minutes we'll give you. Make sure you think. MSME.
Why MSME is important? Why MSME is important? Vinayak, we'll discuss with respect to change of definition, why there was a change in definition. Think why MSME is, first is why MSME is important. I will take the definition, जैसे आगे जाएंगे हम definition लेंगे, that is micro, small and medium industries, why they are important, why they are important, why they are important. तो ये आपको पता चाहिए. They almost account to 30% of our GDP, 30% of our GDP, almost 45% of our exports is because of, from 45%. कितना एम्प्लॉयमेंट देता है ये? ऑलमोस्ट 124 मिलियन पीपल, 124 मिलियन पीपल, 124 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 12 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड इन MSME सेक्टर्स. मेजरली कहाँ है ये? मेजरली 60% आर इन रूरल एरिया. तो अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, वुड वी नीड MSME सेक्टर? MSME सेक्टर वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Is it a very important tool for ensuring women empowerment, women economic empowerment? Definitely, because most of the MSMEs में who are the beneficiaries are women, तो ये आपको पता चाहिए, ये आपको पता चाहिए, ये आपको पता चाहिए. As I said, it is a labor intensive, so जो हमारा jobless growth का important factor है, that can be dealt because of MSME. Rural development because of MSME. We can ensure rural development because of MSME. Employability, as I said, and it amounts to almost 30% हमारे GDP growth को ये contribute करता है. 30% inclusive growth के लिए भी important है. inclusive growth, balance regional growth के लिए, balance regional growth के लिए बहुत important है, बहुत important है. तो ये डेटा आपको पता चाहिए कि कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट्स में इसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, ये आपको पता है. एम्प्लॉयबिलिटी आपको पता चाहिए, रूरल एरिया में 60%, ये डेटा हमेशा दिमाग में चाहिए. अगर कोई रूरल डेवलपमेंट पर कोई क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली यू कैन राइट MSME एज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस. Any other point with respect to why MSME is important apart from this? Any other point to what I have already told you? Is everyone getting the lecture? Then next is what are the issues? Issues क्या है? Issues बहुत important है. Issues क्या है? Issues. First is, as I said, कि they are amounting to 30% of GDP.
30 to 35% GDP. The number is different in every book, but 30 to 35. But how much credit they are getting? How much credit? According to economic survey, last economic, 17% of only all the credit is going to MSME sector. MSME sector only 17%. Only 17%. तो ये डेटा के साथ आपको देना पड़ेगा हमेशा. डेटा के साथ देना पड़ेगा. ठीक है. वेरी गुड. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टू स्टॉप माइग्रेशन, इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन के लिए, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए वी वुड नीड एमएसएमई. तो ठीक है. अदर इशू क्या है? अदर इशू फर्स्ट इज वी हैव सीन इज लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट. लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट रीजन है. अदर क्या है? लैक ऑफ स्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर नहीं है इनके पास, स्किल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही अराउंड 2 to 3%, 2 to 4%, कहीं 2% है, कहीं 4% है. तो आप जो भी लिखे 2 to 4% और ओनली स्किल्ड लेबर है इंडिया में. एट द ग्लोबल लेवल दिस नंबर, जर्मनी में 75% ऑफ पीपल आर स्किल्ड. 75%. Third is use of poor technology. They are still using poor technology, and because of this poor technology, they are not efficient. They are not able to ensure economies of scale, and because of that, they are not profitable. Economies of scale. Next important point is they are facing international threat from Chinese products. Definitely Chinese products, they are facing threat of Chinese product. And because of this digitalization, because of this e-commerce, they are more vulnerable now. Because of e-commerce. Because of e-commerce, they are not able to adapt to the new technology, and this e-commerce is affecting their business. Next is one of the other issues is with respect to market access. They do not have market access because they are not technologically advanced, and e-commerce has taken that position. They are at an advantageous position, and they are focusing on providing all the important things to every people. So e-commerce and Chinese products are causing threat to MSMEs. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हो इसमें. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे रेगुलेशंस है. लेबर लॉज, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज इज ऑल्सो वन ऑफ द. एक इंपॉर्टेंट, जब भी एमएसएमईज की बात करें, आपको डॉर्फ एमएसएमईज बहुत ज़्यादा है. डॉर्फ एमएसएमई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉर्फ एमएसएमई? डॉर्फ एमएसएमई मतलब क्या? दोज हु आर मोर देन 10 years old बट आर एम्प्लॉइंग लेस देन 100 एम्प्लॉइज से कम है. तो वाई एमएसएमईज आर नॉट ग्रोइंग इन इंडिया? तो इफ यू सी कि अगर एक कंपनी 10 साल से है, वाई इट इज नॉट ग्रोइंग टू अ बिगर कंपनी? बिकॉज इट फील्स थ्रेट कि उसके जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, लेबर लॉ बेनिफिट हो गया, जो भी सब्सिडीज मिल रही है उसे, जो भी स्कीम्स मिल रही है, वो सब चला जाएगा. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज आर इंडिया आर डॉर्फ एमएसएमईज. डॉर्फ एमएसएमईज मतलब मोर देन 10 years बट एम्प्लॉइंग लेस देन 100 people. And the problem with dwarf MSMEs is they are very less productive. They are not productive. And they are employing only 14%. जितने भी dwarf MSMEs is, their employment is very less. Employment creation is very less. Their productivity is also less. Dwarf MSMEs. So why we have dwarf MSMEs? Because of लेबर लॉ थ्रेट. अगर वो बढ़ जाएगा तो बहुत सारे और लेबर लॉज आ जाएंगे. सेकेंड इज जो बेनिफिट्स है वो चले जाएंगे. ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो पुराने डेफिनेशन में देयर वाज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिफरेंस था. जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो बहुत कम था कि कितने, इसको हम ये बोलेंगे कि एमएसएमई बोलेंगे
कितने इन्वेस्टमेंट को, लेस देन 25 लाख को हम क्या बोलते थे, माइक्रो बोलते थे, लेस देन 5 करोड़ को क्या बोलते थे हम, स्मॉल बोलते थे। तो ये इन्वेस्टमेंट के कारण द एमएसएमईज वेर नॉट ग्रोइंग। सेकेंडली, ये इन्वेस्टमेंट कैसे मेजर करेंगे, हाउ डू वी मेजर इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ द लैंड, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, वो क्या करते हैं, फोर्ज करते थे बहुत ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। एंड दैट वाज द रीजन, वो क्या हो रहा था कि बहुत सारे डॉर्फ एमएसएमईज थे, वो सारा बेनिफिट्स लेते थे, और जो न्यू एमएसएमईज है दे वर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। वो सारे बेनिफिट डॉर्फ एमएसएमईज लेते थे। और ये क्यों होता था कि वो क्या करते थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इन्वेस्टमेंट, वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इनिशियली हमारा विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगराइजेशन था। एंड दिस कैटेगराइजेशन बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेर वॉज वेरी फॉल्स, वेरी वॉज नीडेड, वॉज नॉट नीडेड। ठीक है, तो अभी नया डेफिनेशन में क्या किया है, नया डेफिनेशन में दे हैव टेकन टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। टर्नओवर, व्हाई इट इज इजी टू कैलकुलेट टर्नओवर, क्योंकि अभी जीएसटी आया है, जीएसटी आया है, तो एवरीवन इज अंडर द जीएसटी लॉ, तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द टर्नओवर। नेट पर हर एक जीएसटी ऑफिसर कैन कैलकुलेट द टर्नओवर, बिकॉज क्या हो गया, सब ई गवर्नेंस के थ्रू स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो नाउ द न्यू डेफिनेशन इज माइक्रो इज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड द टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़। Small is with respect to 10 crore, less than 10 crore investment and 50 crore turnover, and medium is less than 20 crore and more than 100, less than 100 crore का turnover। तो ये important definition है, important definition है। And जब if we are focusing more on turnover, तो जो frequent visit था, frequent inspection था, उसके वजह से क्या हो गया, द नाउ द फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ द ऑफिसर्स टू सी वेदर इट इज एन एमएसएमई और नॉट एमएसएमई, वो कम हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली वी हैव कम टू नो कि दिस इज नॉट एन एमएसएमई और दिस इज एन एमएसएमई, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड टर्नओवर एज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने बोल दिया ये हमने लैंड 10 लाख में ली है, बट मार्केट रेट कैन बी 10 करोड़, तो वी कैन नॉट एक्सक्लूसिवली फोकस। फिर डिप्रिसिएशन होता है मशीनरी का, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द डिप्रिसिएशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सो वी हैड दिस न्यू क्लासिफिकेशन, होपफुली यू आर एबल टू गेट, वी हैव दिस टू रिड्यूस व्हाट यू से, जो हमारे डॉर्फ एमएसएमईज था उसका भी एक इंपॉर्टेंट था कि वो दे वर टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स। तो टिल नाउ अमलान वी आर फोकसिंग कि अभी तक व्हाई डिड नॉट एमएसएमई ग्रो, अभी तक एमएसएमई क्यों नहीं ग्रो हुआ, एमएसएमई अभी तक क्यों नहीं ग्रो हुआ। तो रीजंस हमने क्या क्या देख लिया, हमने रीजंस हमने देख लिया, पुअर टेक्नोलॉजी हमने रीजंस देख लिया, हमने चाइनीज प्रोडक्ट देख लिया, ई कॉमर्स देख लिया, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस देख लिया, हमने पुअर टेक्नोलॉजी देख लिया, हमने एक्सेस टू क्रेडिट देख लिया, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर्स देख लिया, लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल सीन इन द फॉर्म ऑफ डॉर्फ एमएसएमईज बहुत ज़्यादा है, टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स। हमने रेगुलेटरी इश्यूज देख लिए, बहुत सारा पेपर वर्क था इनिशियली, नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स, बट इनिशियली अभी तक क्यों नहीं ग्रो हुआ, तो यू शुड नो दिस। नाउ इज राइट डाउन ऑल द स्टेप्स विच गवर्नमेंट हैज टेकन, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स what government has taken with respect to MSMEs, क्या क्या steps लिए। क्या क्या steps हैं, make sure you write down। राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेप्स। रिसेंट आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिए, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर व्हाट वी हैव इज 3 लाख करोड़ ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, 3 लाख करोड़ ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, वी हैव कोलैटरल फ्री लोन्स गिवन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी हम लिख सकते हो कि जैसे सेटबैक ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी एंड नाउ कोविड हैड हिट द एमएसएमई सेक्टर वेरी बैडली। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड
एंड कोविड सिचुएशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमईज। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए? भी गेव 3 लाख करोड़ ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दे दिया, हमने कोलैटरल फ्री लोन्स दे दिया, हमने इंटरेस्ट सबवेंशन कर लिया फॉर मुद्रा लोन्स, इंटरेस्ट सबवेंशन कर लिया, हमने ग्लोबल टेंडर्स भी सेट की 200 करोड़ के नीचे को जो भी ग्लोबल टेंडर्स वुड नॉट बी अलाउड अप टू 200 करोड़, 200 के ऊपर ही हम ग्लोबल टेंडर्स के अलाउ करेंगे। सबऑर्डिनेट डेट दे दिया फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज, सबऑर्डिनेट डेट दे दिया हमने फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज। तो ये सारे आत्मनिर्भर भारत के अंडर हमने इनिशिएटिव्स लिए। हमने सबऑर्डिनेट डेट दे दिया फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज को, हमने और फंड दे दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लाए दी हमने कोलैटरल फ्री लोन्स दे दिए, हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया, हमने 200 करोड़ के नीचे वालों को ग्लोबल टेंडर्स डिड नॉट अलाउ कर दिया। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर इनिशिएटिव्स आपको पता चाहिए। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स जैसे मुद्रा योजना हो गया टू प्रोवाइड क्रेडिट, 59 मिनट्स लोन हो गया टू प्रोवाइड लोन, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड टफ टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, वी आर गिविंग एडिशनल फंड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशंस टू द लोन्स, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे। वी आर फोकसिंग ऑन स्किल इंडिया टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट। Then we have program like Aspire and Spurti. Aspire is scheme for promoting innovation and rural industries and entrepreneurship. तो रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एस्पायर है। स्फूर्ति इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो स्फूर्ति फोकसेस ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दे दिया, हमने उद्योग आधार लेके आया, उद्योग आधार टू ईज लेबर लॉस एंड ईज रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार। वी आर नाउ हैविंग सोशल, हमारा जो लेबर कोड्स, वी आर ब्रिंगिंग लेबर कोड्स टू ईज लेबर लॉस। देन वी हैव समाधान पोर्टल। अगर किसी ने डिलेड पेमेंट कर लिया, किसी पीएसयू ने, इफ दे डू नॉट पे पेमेंट टू एमएसएमईज ऑन टाइम, दे हैव टेकन ऑल द सर्विसेज बट दे आर नॉट पेइंग, तो क्या होगा? व्हाट दे कैन डू इज they can complain to this on this Samadhan portal. Then we have MSME cluster program, very good MSME cluster development program, where multiple MSMEs can come together, can benefit of each other's services. What we need ये आपको पता चाहिए, what we need to do with respect to MSMEs. Schemes तो आपने देख लिए बहुत सारे, लेकिन what we need to do is MSMEs. What we need to is digitalization of MSMEs, so that we connect MSMEs at the global level. We need to promote export promotion करना चाहिए, We need to further simplify rules करना चाहिए, What we need to have is ensure ease of doing business ensure करना चाहिए, ease of doing business। हमने what we should have is sunset clause for schemes, sunset clause for various schemes which are taken, मतलब जो sunset clause चाहिए हर एक स्कीम के लिए। we should ensure that our MSME grow to a global level. We should ensure that there should be economies of scale. We should ensure there should be economies of scale. तो ये एक important चीज़ आपको हमेशा पता चाहिए with respect to dwarf MSMEs। हम क्या कर सकते हैं? We should have grandfathering of the incentives, grandfathering clause चाहिए। grandfathering clause मतलब क्या? We should give कि हाँ ये स्कीम के लिए एक इंडस्ट्री को 10 साल ही इसको बेनिफिट मिलेगा, तो एक grandfathering clause चाहिए। Zero effect is also a very important point. Udyami Mitra focuses on what? Promoting women entrepreneurship. Udyami Mitra portals तो आप लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हमने पहले ही देख लिया।
Vocal for local, very good, vocal for local. So you can write multiple points. Vocal for local, you're promoting make in India, so that is also. तो सनसेट क्लॉज, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, वेयर वी सेट अ टाइम लिमिट कि एक कंपनी कितने दिन उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सनसेट क्लॉज फॉर अ स्कीम, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया स्कीम्स मैंने अब ऑलरेडी कवर्ड. स्किल इंडिया स्कीम हमको करना है, हमको डिजिटलाइजेशन करना है, हमको उनको एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाना है फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट एमएसएमईज. वी नीड टू टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है. So multiple schemes, लेकिन more than enough if you write this much schemes, more than enough. So basically in today's lecture what we have done is we have studied about inclusive growth, we have studied about MSME. लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ MSME जब पूछा है तब नहीं लिखना है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, MSME लिखना है. रूरल डेवलपमेंट की बात है, MSME लिखना है. माइग्रेशन की बात है, MSME लिखना है. वुमेन डेवलपमेंट की बात है, MSME लिखना है. पॉवर्टी एलिवेशन की बात है, MSME लिखना है. तो होपफुली यू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशन वे. डू नॉट राइट MSME, एक मल्टी पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश कीजिए. मल्टी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में on a similar lines. So that gives a different what do you say. Another important issues जो हमने मिस कर दिया with respect to MSMEs, majorly it is जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स में आता है. रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो फॉर्मलाइजेशन, लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन इन द MSME सेक्टर्स. बिकॉज ऑफ दैट द एम्प्लॉयमेंट, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन MSME सेक्टर डू नॉट गेट बेनिफिट. तो मेजरली अनरजिस्टर्ड है, मतलब दे आर मेजरली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीख सकते हो. अनऑर्गेनाइज है एंड देयर इज लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, तो ये आपको पता चाहिए. Hopefully you get all the important points through this lecture. Make sure you make notes. The lecture would be uploaded again at around 12 PM. अगर आपने मिस कर दिया है तो मेक श्योर अगर आपको कोई पॉइंट्स रिवाइज करना है तो आप ये कर सकते हो, फिर से देख सकते हो. बट दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो आज जाके फिर से 10 मिनट लीजिए, रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर कोई पॉइंट मिस कर रहे हो तो मेक श्योर यू कैन रिवाइज टुमारो ऑल्सो. अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी MSME को कोई पॉइंट आया तो मेक श्योर यू राइट एट दिस 2 पॉइंट, मतलब वो उतने रिस्पेक्टिव जगह में लिखिए, सो दैट इट गिव्स एन एडिशनल बेनिफिट कि दीज नोट्स आर अपडेटेबल. Hopefully you like this lecture. Tomorrow we'll again meet with some new topic. We're not going to tell you कि कौन सा topic. We want you to think. This is the first lecture. If you मतलब we'll take more topics as the lecture goes on. इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, आज जाके 2 से 10 मिनट सिर्फ रिवाइज कीजिए 2 टॉपिक. होपफुली इंक्लूसिव ग्रोथ, डेफिनेटली यू कैन थिंक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव. लेकिन आई हैव गिवन यू आइडिया कि क्या बैरियर्स हो सकते हैं, एंड जो इंक्लूसिव ग्रोथ के बैरियर्स है वो ही पॉवर्टी के रीजंस में भी लिख सकते हो, बिकॉज इंक्लूसिव ग्रोथ का वन ऑफ द इम्पैक्ट इज राइजिंग पॉवर्टी. हमने इम्पैक्ट भी देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया. तो मेक श्योर टेक 2 मिनट्स, रिवाइज ऑल द पॉइंट्स. You can write UK Sena, but already we have more points. UK Sena has already told कि funds provide करो. जो आत्मनिर्भर भारत में जो हमने initiatives लिया है, that is a part of UK Sena. तो no need to go into that. Make sure go through all the points. क्या क्या डेटा हमने लिया आज, क्या क्या डेटा लिया, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स की क्या क्या डेटा आपने, what data you have learned through this session. Write down in the chat box क्या क्या डेटा, what data you have got through this session.
Very good, Vinayak. I want everyone to be active in the discussion. I want everyone to be active. Very good, Nitesh. 7.7%. डेफिनेटली ये हम हमेशा लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे. थोड़ा सा एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है, बट 7.7%. वेरी गुड विनायक. 30% ऑफ ऑलमोस्ट 30 to 35%. फिगर माइट चेंज, इतना मैटर नहीं करता है. Labor force participation rate has decreased. Women participation has decreased. Very good. And a diagram जो हमने स्टार्टिंग में, how do you ensure inclusive growth? तो ये आपको पता चाहिए. 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 पिलर्स हमेशा आप ध्यान में रखेंगे. 4 पिलर्स. थ्रू पॉलिटिकल वेज, थ्रू इकोनॉमिक वेज, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव वेज, थ्रू सोशल वेज. सोशल पॉइंट. वेरी गुड. Fly high. What is your name? Fly high. Do not come with an anonymous name. Do not come with an anonymous name. तो ये डायग्राम भी हो गया. डायग्राम भी हमने देख लिया. रट्टा मार लो ये पॉइंट्स, रट्टा मार लो. डेफिनेटली इससे क्या होगा कि कोई भी पूछेगा ना तो आपके मतलब इसमें बैठ जाएगा ये पॉइंट्स. इंक्लूसिव ग्रोथ. बिलियनर्स का इनकम 35% बढ़ा इन दिस. हेल्थ एजुकेशन स्पेंडिंग कितना है? 3%, 3.1%. हेल्थ स्पेंडिंग कितना है? 1.6%. एजुकेशन कितना चाहिए स्पेंडिंग ऑफ जीडीपी? 6%. हेल्थ का कितना चाहिए? मिनिमम 2.5%. मिनिमम 2.5. देयर इज लैक, देयर इज लैक. एंड कोविड से कितने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लूज किया? अराउंड 112 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट. 112 मिलियन. एंड इसमें से ऑलमोस्ट 75%, दैट इज 92 मिलियन, इज फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर. तो जीएसटी डिमोनेटाइजेशन हैव अफेक्टेड. सो बेसिकली व्हाट वी नीड इज इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा चाहिए हमें? इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए. इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए. इंक्लूसिव ग्रोथ के आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वुड फ्यूल इंक्लूसिव ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा? देयर वुड बी जनरेशन ऑफ एसेट एंड दैट हैज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी दैट वुड लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ. एक तो सोशल सिक्योरिटी सब्सिडी से दे सकते हैं और दूसरा कैसे दे सकते हैं? थ्रू कैपेबिलिटी. डायरेक्टली कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी. इट वुड टेक टाइम. टिल देन वी नीड टू हैव सोशल सिक्योरिटी. मतलब ये कौन सा हो गया अप्रोच? राइट बेस्ड अप्रोच हो गया, ट्रिकल राइट बेस्ड अप्रोच हो गया, या फिर बेसिक नेसेसिटी अप्रोच हो गया. बेसिक नेसेसिटी अप्रोच हो गया. एंड फाइनली व्हाट वी नीड टू हैव इज इंक्लूसिव ग्रोथ. और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हमें व्हाट वी नीड इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो. दैट वुड एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. होपफुली यू लाइक दिस लेक्चर. अगर आपको पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप. Give it a thumbs up. Everyone, let's end this session. If you like this session, just give it a thumbs up so that we bring more such sessions. We bring more such sessions and be there every day. Be there every day because be there every day. Live session is important. इसके अलावा घर पे जाके नहीं पढ़ना है. कल फिर से हम ये देखेंगे. कल फिर से देखेंगे. ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना सब लोग. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल सिक्योरिटी, कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी कैसे करेंगे? स्किल डेवलपमेंट से. सोशल सिक्योरिटी थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग, सब्सिडी. पसंद आया आपको? गिव इट अ थम्स अप बिफोर गोइंग so it would motivate us. Give it a thumbs up. If you like the lecture, give it a thumbs up. Thank you, Asta. Thank you, Amlan.
Fly high, what's your name? Romesh, thank you. Every year, every day 1.5 hours, इसके अलावा नहीं करना है. GS3 हो जाएगा अपना. कोई चीज़ नहीं देखना है. शालिनी थैंक यू, अक्षय थैंक यू, अनमोल, प्रांजलि, गौरव नोटियाल थैंक यू. होपफुली यू लाइक द लेक्चर. 1 से 1.5 घंटा आगे, इससे आगे GS3 नहीं पढ़ना है घर पे जाके. ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. टेक अ मिनट, टेक 10 मिनट्स. लेक्चर के बाद अगर 10 मिनट्स रिवाइज करोगे ना वो, और किसी को जाके ये सिखा देना आज रात में, किसी को जाके सिखा देना. थैंक यू विनायक. Soman, you can call me if you have a question. You already, everyone has my number, so you can call me. I'll give you for all the students 8830115524. The lecture would be there tomorrow. It would be not there today, but tomorrow. ठीक है, Abhishek, thank you. Be there tomorrow. Be there tomorrow. Join the Telegram group. See in the document section. If someone is making notes of these lectures, you can send me on this number. You can send me on this number. Yes, you can. If someone has made good notes of today's lecture, you can send me. Chalega, let's end this session. Thank you very much.